आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, मेहनत पूरी कर रहे हो फिर भी नतीजा बिल्कुल शून्य हो रहा है, रात भर नींद नहीं आती, मन में बस एक ही सवाल आ रहा है, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो सावधान, जिसे आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हो ना, वो असल में महादेव की परीक्षा है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको आठ गुप्त संकेत बताऊंगी जो सिद्ध करते हैं कि ईश्वर आपको तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आपको किसी बड़े चमत्कार के लिए तैयार कर रहे हैं। और 5वें नंबर वाला बिल्कुल मिस मत करना, जो बिल्कुल आपकी जिंदगी से जुड़ा है और आपको तभी समझ में आएगा कि आपके साथ ये चल क्या रहा है। तो सबसे पहले परीक्षा क्यों होती है ये जानना हमें बिल्कुल जरूरी है कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों करते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को शक्तिशाली बनवाने के लिए दुखों और बाधाओं से गुजरना पड़ता है। भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आपकी कल्पना भी नहीं हो, जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं हो, उससे भी आगे भगवान अगर तुम्हें चाहे तो लेके जा सकते। लेकिन पहले हमें क्या करना है? परीक्षा में पास होना है। ठीक है। नंबर 2, दिव्य संकेत स्पेशल क्या है? 8 ऐसे संकेत हैं जो कि आप बिल्कुल मिस मत करना। 5वें नंबर वाला सीधा सीधा आपके जीवन से जुड़ा है। अगर ये 5वें नंबर वाला समझ गए ना, तो समझ जाओगे कि आप मेरे साथ हो क्या रहा है। तो काफी लोग इसी में परेशान रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। 8 ऐसे दिव्य संकेत बताऊंगी जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख देगी। ठीक है। तो सबसे पहला है अकेलापन। जब आप अंदर से अकेला महसूस करो, जब आपके अपने छोड़ के जाए, तो सबसे पहला दिव्य संकेत ये है भगवान की तरफ से कि आपको बिल्कुल अकेला कर देंगे। ये नहीं कि अच्छे इंसान आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, लेकिन जो आपके लिए गलत होंगे वो सबसे पहले आपके लाइफ से बिल्कुल रफा दफा हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद भगवान धैर्य की परीक्षा करते हैं। ठीक है। जब काम बनते बनते बिगड़ने लगता है, यहाँ महादेव देखते हैं कि क्या आप हार मान के बैठ जाएंगे या फिर भगवान का नाम जप के आप खड़े होंगे। दूसरा संकेत यही है, जब आप धैर्य खो दो, जब काम नहीं भी बन रहा, अंदर से एक महादेव का नाम लेते रहना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं डगमगाना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे आपका परीक्षा नंबर 2 होता है अत्यधिक मानसिक। जब आप दिमाग से सही और गलत की लड़ाई हो, जब आपका मन विचलित हो, लेकिन आत्मा अंदर से साथ दे, आत्मा यही कहे कि ये गलत है ये सही है, अचानक से ना वो आपको अंदर से सही गलत का पहचान करवा देता है। क्योंकि अंदर जो रहता है वो हमारे भोलेनाथ रहता है, और उनके रहते हैं अगर अंदर आपके प्रवेश कर चुके हैं महादेव, तो फिर आपको कभी गलत रास्ते में जाने नहीं देंगे। आप पहले गलत हो सही हो, वो उनसे मतलब नहीं है। जब से आपने उनका हाथ पकड़ा, उसके बाद से आपको गलत रास्ते में बिल्कुल नहीं जाने देंगे। उसकी परीक्षा आपकी होगी। ठीक है। तो चौथा नंबर है सब कुछ छीन जाएगा। जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ये आपकी मोह माया की परीक्षा होती है। ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई गलत कर रहा है, अगर आपको गलत नज़रिए से देख रहा है, अगर आपका कितना भी खास क्यों ना, उसका चेहरा आपके सामने ऐसे दिखा देंगे ना, आपको उससे नफरत होने लगेगी और उससे बिल्कुल अलग कर देंगे। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो ये भगवान के संकेत है जो कि भगवान आपको मिल चुके हैं। ठीक है। 5वां नंबर, फिर अजीब सपने या फिर अंत मन की आवाज। क्या आपको बार बार मंदिर या दिव्य ज्योति दिखती है? ये संकेत है कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ वो खड़ा है जो दुनिया का मालिक है। ठीक है। तो 6 नंबर, दुश्मन का बढ़ना। आपके जीवन में दुश्मनों का बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप सही रास्ते में चलोगे ना, तो जो गलत रास्ते वाले हैं ना, वो आपको टोकेंगे। हाँ, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या मिलेगा तेरे को, क्या मिल जाएगा, ऐसे कुछ बोलने वाले इंसान जरूर मिलेंगे। जब लोग बिना बजाय विरोध करें, समझ लो कि आप ऊर्जा, आपकी अंदर की ऊर्जा बदल रही है, और जो गलत इंसान रहेगा वो अपने जैसे बनाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन वहाँ पे आपको झुकना नहीं, वहाँ पे डट के खड़े रहना, और गलत का साथ कभी नहीं देना, हमेशा सही का साथ देना। ठीक है। तो 7वां नंबर का त्याग की भावना। जब आप दूसरों की मदद करने के लिए अपना सुख भी छोड़ने लग जाओगे ना,
फिर समझ लेना भगवान आपको मिल चुके हैं। ठीक है, गहरी शांति, सबसे बड़ा तूफान के बीच भी अंदर आपका मन एक कोना शांत है तो समझ लीजिए महादेव ने आपका हाथ थाम लिया। अगर महादेव ने आपका हाथ थाम लिया तो फिर कोई छुड़ा भी नहीं सकता। अगर आपका जीवन में वो तकलीफ है, वो दुख है, वो झेल रहे हो, फिर भी आपका अंदर का मन जो है ना वो बोले कि महादेव है ना, वो सब ठीक कर देंगे, क्योंकि उनसे बड़ा इस जगत में कोई भी नहीं है। जब मेरे को दुख आता है, जब तकलीफ आता है, कभी मेरे को भी रोना आता है ना, तब मैं यही बोलती हूँ कि भगवान आपसे भी बड़ा कोई कुछ है क्या? आप चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। और वो काम ऐसे ठीक हो जाता है ना कि मेरे को पता ही नहीं चलता कि कैसे ठीक हो गया और हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। उस टाइम थोड़े दिन बाद बाबा आप देख लो बस, फिर कुछ दिन बाद वो चीज़ जितना हम सोचते भी नहीं है ना उससे ज़्यादा ही होके हमारे पास आता है। तो फिर हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भगवान का कृपा हमारे ऊपर है। ठीक है, परीक्षा में सफल कैसे हों, ये बात सबसे मेन टॉपिक है कि हम इतनी सारी दिव्य संकेत तो हमारे पास आती है, लेकिन अगर हम कहीं भी भूल चूक करते हैं तो फिर हम परीक्षा में पास नहीं हो सकते। जैसे हम परीक्षा में पास होने के लिए अच्छा मेहनत करना होता है, अच्छा परीक्षा देना रहता है, अच्छा मार्क्स लेके आने के लिए हमें पहले तपना रहता, पढ़ना रहता, बूझना रहता। अगर हम इस संकेत से विमुख हो जाते हैं तो फिर हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है और उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होता है। अगर हम लोभी पापी क्रोधी चाहे जैसे भी हों, लेकिन भगवान के सामने भगवान आज के बाद हम नहीं करेंगे, बस आप संभाल लो, आप जगत के पिता हो, अगर आप संभालोगे तो फिर कोई गिराने वाला नहीं रहेगा। इतना भी आप अपने पिता के सामने या फिर आप जो भगवान को मानते हो उनके सामने जाके एक बार शरण करोगे ना तो आपकी संपूर्ण पाप जितने भी रहेंगे वो सारे नष्ट होके आपको एक शुद्ध बनाएंगे। भगवान एक शुद्ध इंसान बनाएंगे। जो साधु संत भी जिसे तक बल करके एक कोने पे बैठते हैं, वो भगवान का नाम जप के, वो तो भगवान के स्वरूप ही है हमारे लिए। अगर हम घर में बैठ के अपने अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हम भी भगवान के प्यारे हो सकते हैं। तो फिर परीक्षा में हम सफल कैसे हो, ये बात मेन टॉपिक की है। अगर आप इन संकेत से गुजर रहे हैं तो रोना बंद कर दीजिए। बस 3 काम करें, धैर्य, अटूट विश्वास और निरंतर कर्म। याद रखिए महादेव कभी उस पर बोझ नहीं डालते जो उसे उठा ना सके। महादेव कभी भी आपको गिराएंगे नहीं, ठीक है, आपको गिराएंगे नहीं। जब कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जब से मैंने शिव भक्ति करने लगा तब से मेरे ज़िंदगी में दुख आया, तकलीफ आया है, मेरे अपने गए, मेरे सपने गए। मैं बताना चाहूँगी आपको, जाते हैं ये सब, नहीं जाते नहीं, ये सब जाते हैं, लेकिन आपको क्या होता है, मजबूत किया जाता अंदर से मजबूत करने के लिए। जो अपने रहते हैं ना वो आपके मुंह पे ही अपने रहते हैं, उन लोगों को आपके नज़र से हटा दिया जाता है। क्योंकि अपना बाप कभी अपने बच्चों को गलत रास्ते में जाने नहीं देगा। आप चाहे 100 बार गिरोगे उस रास्ते में, फिर भी आप गिरो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गलत रास्ते में किसी गलत इंसान के हाथ में लगने वाले हो तो फिर भगवान वहाँ से हटा देंगे आपको। लाख आप प्रार्थना करो कि भगवान मेरे को ये दो ये दो ये दो, वो आपको बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं। भले ही आपको नहीं पता कि आज के टाइम के लिए आपके लिए आज सही लग रहा होगा, लेकिन वो परम पिता है, वो पूरा आपकी ज़िंदगी के बारे में सोच के चलते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई जा रहा है तो उसको जाने दो ना, उसको पकड़ के रखने की कोशिश मत करो। जो जाता है, जब जाएगा तो दूसरा आपके जीवन में तभी आएगा ना। अगर आपके जीवन से कोई बेहतर इंसान जा रहा है तो भगवान ने आपके लिए बेहतरीन ढूंढ के रख लिया है, ठीक है। अपने भगवान पे हमेशा भरोसा करो। अगर भोले बाबा को भोले बाबा मानते हो तो तुम बेटी या बेटा बन के रहो। एक बाप कभी अपने बच्चे को गलत रास्ते में जाने नहीं देगा, ठीक है। इतना बात हमेशा याद रखो, एक बाप अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते में नहीं देंगे। अगर उनके शरण में रह के हम अच्छे कर्म करेंगे, नाम जप करेंगे, उनके शरण में रहेंगे और बढ़िया कर्म करेंगे तो हमें कर्म का फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, ठीक है। अपना विश्वास और अपना धैर्य बना के रखो।
देर जरूर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। अगर गलत कर्म करे हो तो उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करे हो तो उसका भी फल आपको बिल्कुल भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। तो आपने ये संकेत महसूस कर लिया है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी हाजिर जरूर लगाएं। और अगर आप जानना चाहते हैं इस परीक्षा के बाद महादेव क्या इनाम देते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो फिर अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हो, अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है तो फिर मुबारक हो, आप महादेव के भक्त या आप महादेव के बच्चा बन चुके हो, जो कि आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मेरे को भी कभी कभी सपने में दर्शन होते हैं मेरे भोले बाबा का, और इनका चेहरा देखती हूँ तो मैं हर एक दुख भूल जाती हूँ, हर एक तकलीफ भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं मैं इनके लाइफ, जब भगवान मेरे लाइफ में आए तो ऐसा नहीं है दुख तकलीफ नहीं आया, लेकिन इतना मजबूत बन के अंदर से आया है ना। आज 100 तकलीफ के बाद भी अंदर से मेरे को मुस्कुराहट आती है कि भगवान आपसे भी बड़ा कोई है क्या, कोई नहीं है। फिर अंदर से एक आवाज है, नहीं बच्चा कोई भी नहीं है, ठीक है। वो अंदर की आवाज जो है ना वो भगवान की आवाज है। और 100 दुख के बाद में मैं हंसती हूँ तो बस एक शिव के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये मेरे परम पिता परमेश्वर है, ये जानते हैं मेरे को कब क्या चाहिए कब क्या नहीं चाहिए, ये सब कुछ पता है इनको। मुझे इन पे विश्वास है और हमेशा मरते दम तक रहेगी। अगर मरते दम तक भी मेरे को दुख मिलेगा ना, फिर भी मैं खुशी खुशी शेयर लूँगी। मैं इनसे पता है कभी ये नहीं बोलूँगी कि भगवान सुनता है कि नहीं सुनता। ये भले ही नहीं बोलते, मेरे को पता है ये नहीं बोलते, लेकिन ये सुनते ज़रूर है। इनकी आँख में देखा है मैंने, इनको सपने में देखा है, बोलते नहीं है लेकिन सुनते हैं, और आपकी भी सुनते हैं। प्रार्थना बोलते हो ना आप, बेकार जाती है प्रार्थना, हम करते हैं फिर भी नहीं जाती। आप आज के लिए सोच के मांग रहे हो, ये चीज़ हमें आज चाहिए, लेकिन आपका ज़िंदगी के बारे में जब ये सोचेंगे ना तो 2-4 साल बाद आप यही चाहोगे कि हाँ थैंक गॉड भगवान ने मेरे को नहीं दिया, नहीं तो आज मेरी ज़िंदगी झंड हो जाती। इसीलिए हमेशा अपने भगवान पे विश्वास रखो और इनका हाथ कभी नहीं छोड़ो, ये आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। हर हर महादेव सबको। तो वीडियो बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय। हर हर महादेव सबको।